हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड पार्ट एनसीईआरटी चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का स्टडी कर लिया। अब हम लोग कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर की स्टडी करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी में अब ये टॉपिक हमारा होगा। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और दूसरा नाम इसका है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, सी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। जब किसी बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ता है। सपोज हमने एक बॉडी को दिया चार्ज Q, इसके बॉडी की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सपोज इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ बॉडी इज V, सिंपली V बोल दिया हो, डेल्टा V भी लिख सकते हैं बट अभी सिंपल V लिख के चलते हैं। तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ बॉडी इज V व्हेन चार्ज Q इज गिवन टू द बॉडी। अब इसको यूनिटरी रूल पे मैं ला रहा हूं। V पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए चार्ज Q की जरूरत है। तो यदि पोटेंशियल को यूनिटी से इंक्रीज करते हैं देन कितना चार्ज होगा, तो ये चार्ज हो जाएंगे Q बाई V। अब यही जो Q बाई V मिला है हमें किसी बॉडी के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को यूनिटी से बढ़ाने के लिए, यानी कि कहिए 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितनी चार्ज की जरूरत है, इसी को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी बोला जाता है। आइए बच्चों, आप समझ लिए हैं, इसको डिफाइन करते हैं लैंग्वेज में। चलिए पहले आप लिखिए, मैं बोलता हूं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज electrostatic potential of the body by unity। यूनिटी मतलब 1। अगर आप चेंज करते हैं, लेट चार्ज given to a body is Q and rise यानी increase in its electrostatic potential। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, इज V। देन अब जो बॉडी की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, देन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब इसके यूनिट क्या होंगे, इसका यूनिट आप निकाल सकते हैं। चार्ज की यूनिट कूलम, SI यूनिट आपको यूज करना है, ओनली SI यूनिट यूज करना है आपको। तो चार्ज की यूनिट कूलम, वोल्ट पोटेंशियल यूनिट वोल्ट, इट्स यूनिट दिस विल बी कूलम पर वोल्ट। लेकिन
ये जो कूलम पर वोल्ट है इसको कम यूज करे जाते हैं, इसका जो एक्चुअल यूनिट जो यूज करते हैं हम आप एसआई यूनिट और FARAD फैराड। अब ये फैराड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। अब ये जो फैराड है ये फैराड बहुत बड़ा यूनिट है एक्चुअली। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी बॉडी आप देखते हैं अपने आसपास में, किसी भी बॉडी को चार्ज 1 कूलम आप देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बहुत कम चार्ज आप किसी बॉडी को दे सकते हैं। एंड सो कैपेसिटेंस भी फैराड में बहुत कम होते हैं। इसलिए आपने चार्ज में पढ़ा था मिली कूलम, माइक्रो कूलम, पिको कूलम। सिमिलरली यहां पर जो कैपेसिटेंस के यूनिट है वो भी छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, इस तरह से होंगे। तो फिर स्मॉलर यूनिट्स क्या है कैपेसिटेंस का, लिखिए स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, एम फॉर मिली हमेशा पढ़ेंगे, स्मॉल एम को मिली पढ़ेंगे। कोई भी यूनिट के पहले एम है तो इसको मिली पढ़ा करेंगे। मिली फैराड, दिस इज मिली फैराड। लेकिन हम लोग जो काम करेंगे एसआई यूनिट में, हमारा एसआई यूनिट फैराड है एंड सो इसको फैराड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ 1 लगा देता हूँ। 1 तो ऐसे लिखते नहीं है लोग, कुछ भी नहीं है यदि पहले कोई नंबर नहीं है पहले तो 1 अंडरस्टूड होते हैं। तो नाउ 1 मिली फैराड दिस इक्वल टू 10 टू द पावर -3 फैराड। और बच्चों हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा कि जो स्मॉल एम यूनिट से पहले है मिली, मिली इज 10 पावर -3। ओके, अब 1 माइक्रो फैराड, जैसा कि आप ऑलरेडी अब जान चुके हैं, म्यू एफ यानी माइक्रो फैराड, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैराड। 1 NF नैनो फैराड, दिस इक्वल टू 10 टू द पावर -9 फैराड। 1 पिको फैराड, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैराड। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है, एम फॉर मिली, म्यू माइक्रो हमेशा पढ़िएगा, एन नैनो एंड पी पिको हमेशा पढ़ेंगे। अब एक बात और बता देता हूं, प्रॉब्लम करने के समय भी को हमेशा वोल्ट में रखना है हमें, हमेशा, क्योंकि बहुत छोटा वोल्टेज होने पर कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है। एंड सो भी को हमेशा वोल्ट में रखना है। यदि चार्ज माइक्रो में, कैपेसिटेंस माइक्रो में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, क्लियरली देख रहे हैं, मिली मिली तो ये भी मिली, ये लेंगे यदि नैनो में तो चार्ज भी नैनो में, इस तरह से आप ले सकते हैं प्रॉब्लम में, कोई दिक्कत नहीं। अब जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एक बॉडी का निकाल के देखते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर हम ले रहे हैं, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, तो चलिए लेते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, सी से डिनोट करते रह जाएंगे हम लोग पूरे चैप्टर में, ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। लिया हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर, ये स्फीयर जो है कंडक्टिंग मटेरियल का है, यानी कि मेटल का है, कंडक्टर मेटल होते हैं। अब इसका रेडियस सपोज कैपिटल R है। अब इसको दिया हमने चार्ज प्लस Q। अब ये जो प्लस Q चार्ज है कंडक्टर पर यदि आप देंगे, आगे कंडक्टर का थोड़ा हम लोग और कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे आगे। कंडक्टर में चार्ज चलते हैं क्योंकि कंडक्टर चार्ज का पाथ होता है। एंड सो एक पॉइंट पर यदि चार्ज दे दिया आपने कि पूरे पर अपने आप स्प्रेड हो जाएंगे। अब आप पोटेंशियल पर चुके हैं तो आप यहां से सोच भी सकते हैं क्यों स्प्रेड हुआ, कैसे स्प्रेड हुआ। तो यदि एक पॉइंट पर आपने दिया चार्ज तो यहाँ का पोटेंशियल राइज कर जाएगा। आगे जो एटम है न्यूट्रल है, जीरो पोटेंशियल है,
आपने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहाँ पर चार्ज आ गया, इसके आगे का एटम न्यूट्रल है, जीरो पोटेंशियल है, तो फिर यहाँ से चार्ज यहाँ खिसक जाते हैं। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते 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 फाइनली पूरे कंडक्टर की सरफेस पर पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। आइए बच्चों, अब हम जो सरफेस है कंडक्टर के, सरफेस का पोटेंशियल सपोज कर रहे हैं भी पोटेंशियल हमने सपोज करा। अब जो आपने फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर में गॉसेस लॉ पढ़े थे, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई स्फीयर है, उसके सरफेस और सरफेस से आगे यानी कि स्फीयर के बाहर यदि पॉइंट है या स्फीयर के सरफेस पर यदि पॉइंट है, तो टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर इज सपोज्ड कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। जो टोटल चार्ज है उसको सेंटर पे हम कॉन्सेंट्रेटेड सपोज करते हैं। देन उसके बाद में डायरेक्ट फार्मूला लगा करके आप ई निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा स्टेटमेंट फ्रेम करिए, मैं बोलता हूं। लेट अ स्फेरिकल कंडक्टर हैज रेडियस r when charge plus q is given to it, then its electrostatic potential rises from 0 to v। अब हम v का पता लगा रहे हैं। v इक्वल टू टोटल चार्ज q को सेंटर पे कंसंट्रेट सपोज करा। नाउ v इक्वल टू पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस का डिस्टेंस चार्ज q यहां पर है, सरफेस की डिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया, तो पोटेंशियल की फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q अपॉन डिस्टेंस r। नाउ राइज इन पोटेंशियल दिस इज इक्वल टू v माइनस 0 इक्वल टू v। पहले से कोई चार्ज नहीं था, पहले से हमारा जो स्फीयर है न्यूट्रल था, हमने चार्ज प्लस क्यू दिया। देन इसके पोटेंशियल में इंक्रीज हुआ 0 से v, तो हमें इंक्रीज चाहिए, राइज यानी इंक्रीज चाहिए पोटेंशियल में। तो फिर आराम से हमने निकाल लिया v माइनस 0, v मिल गया हमें। अब इसकी जो कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, नाउ c इक्वल टू फॉर्मूला q बाई v हमारे सामने है, q बाई v। नाउ q अपॉन v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। अब देखिए q से q कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r चला गया न्यूमरेटर में। अब जैसा कि यहां से आप फील कर सकते हैं कि c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। c हम बोल सकते हैं यहां से c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी स्फीयर का बड़ा होगा जब उसका रेडियस बड़ा होगा। एंड सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यदि ज्यादा चाहिए आपको तो बड़े साइज का बॉडी लेना होगा। अब बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की हमें जरूरत होता है। एक छोटा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, घर में फैन लगा हुआ है, फैन में कभी आप देखिएगा जो कवर होता है ऊपर से, जो उस कवर के अंदर एक आपको इतना बड़ा बैटरी जैसा, सेल जैसा कुछ दिखेगा, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास में यही जो कैपेसिटेंस है ये बड़ा होता है, लेकिन साइज होता है छोटा। इसका कैपेसिटर का साइज छोटा होता है, बिल्कुल एक सेल एक बैटरी जैसा साइज होता है, लेकिन कैपेसिटेंस उसका बड़ा होता है। अब जितना कैपेसिटेंस का कैपेसिटर आप फैन में यूज कर रहे हैं, यदि उतने कैपेसिटर का कोई
उतने कैपेसिटी का, कैपेसिटेंस का यदि कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर यूज करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। यदि फैन में कोई बांध देगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर फैन का रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये कैपेसिटर से क्या करते हैं आप, फैन के स्पीड को बढ़ाते हैं। नहीं, यदि कोई इतने कैपेसिटेंस का, जितना का कैपेसिटर है, जितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है उतने कैपेसिटर का एक स्पीयर यदि कोई लेते हैं तो साइज मास दोनों बहुत बड़ा हो जाएगा इसका। बांध देंगे यदि फैन में तो बहुत बड़ा टॉर्क की जरूरत पड़ेगा, फैन आपका रोटेट भी नहीं करेगा। ठीक है, तब इसी परेशानी को दूर किया गया है। छोटे साइज बड़ा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वाले सिस्टम बनाए गए ताकि हम आसानी से कहीं भी यूज कर सकें। साइज छोटा होगा तो कहीं भी यूज कर लीजिएगा। तो ये जो सिस्टम बनाया गया, यही सिस्टम हमारा कैपेसिटर है, जिसके पास में कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होते हैं। ये बहुत ज्यादा चार्ज को इकट्ठा कर सकता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि सी ज्यादा होगा तो ज्यादा चार्ज को रख सकता है बॉडी आपका। आइए बच्चों, क्या है कैपेसिटर? अब हम आ रहे हैं कैपेसिटर की बात करते हैं। देखते हैं कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर, अब इस कैपेसिटर को कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो कंडेंसर भी लिखा हुआ मिलेगा। कंडेंसर दो नाम से इसको लोग पहचानते हैं। चलिए पहले तो इसको डिफाइन कर दें। कैपेसिटर, चलिए मैं बोलता हूं, लिखिए। कैपेसिटर इज अ सिस्टम of at least two conductors separated by an insulator, and it can store large amount of charge। ये इसका पर्पस हो गया। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को जमा करता है, स्टोर कर सकता है। अब इसमें इसको आप याद रखिएगा, कभी यदि कोई पूछ देता है व्हाट इज यूज ऑफ अ कैपेसिटर, तो आप बता सकते हैं कि कैपेसिटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, यही इसका यूज है। अब हमारे 12 के बोर्ड एग्जाम में आता है कि डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो जरा इसको बेसिक से मैं आपको समझा देता हूं, लिखा भी देता हूं कि साइज छोटा है तो कैपेसिटेंस बड़ा कैसे हो सकता है। यहां तो हमने देखा कि C प्रोपोर्शनल टू R है, साइज बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस बड़ा होगा। तो फिर कैसे छोटे साइज में ज्यादा कैपेसिटेंस कैसे होता है कैपेसिटर में, तो इसको कहते हैं वर्किंग या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इस नाम से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो आप ये बताएंगे। चलिए तो लिखिए प्रिंसिपल और वर्किंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर में टू कंडक्टर्स हम लोगों ने बोला है। अब ये टू कंडक्टर्स जो हम लेंगे, एटलीस्ट टू कंडक्टर, टू से ज्यादा भी होगा, आगे हम लोग इसकी भी बात करेंगे कि दो से ज्यादा कंडक्टर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम दो कंडक्टर कैपेसिटर में चाहिए। अब ये दो जो कंडक्टर हैं उसका एक शेप, डेफिनेट शेप लेते हैं क्योंकि यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। इसका शेप, साइज सब इस तरह से हो कि कहीं पर हम इसको फिट कर सकें, कहीं पर हम इसको यूज कर सकें। एंड सो हम लोग अब यहां से आगे प्लेट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्लेन प्लेट लेकर के अब यहां से आगे हम लोग चलते हैं। अब इसको जरा शॉर्ट में डिफाइन कर लीजिए। इन अ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस
of a conductor is made increased by help of other conductor। देखिए अब ये शॉर्टेस्ट प्रिंसिपल है, यदि 1 मार्क में कभी आ जाता है तो आप ये लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स दोनों तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। हम आपको बोर्ड के लिए भी हिंट करेंगे, हम आपको आईटी के लिए, नीट के लिए भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तीनों काम हमारा साथ में चल रहा है और हम सॉल्व भी कर रहे हैं चेन में। पहले एनसीईआरटी करते हैं, फिर एससी वर्मा करते हैं, फिर हम आई एरोडॉप के बुक करते हैं। पूरी रेंज में हम लोग चल रहे हैं, 12 से लेकर आईआईटी, जी मेन, नीट एंड आईआईटी एडवांस तक हम लोग रेंज ले रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट तीनों का मिलेगा आपको। तब इसमें हम लोगों ने बताया कि इन अ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेड इंक्रीज्ड। एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बढ़ा दिए जाते हैं बाय हेल्प ऑफ, विथ हेल्प ऑफ अदर कंडक्टर। मतलब कि जो 2 कंडक्टर बोल रहे हैं उसमें एक ही कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाता है, उसमें दूसरा कंडक्टर मदद करता है। कैसे, आइए देखते हैं। ये हमने लिया एक कंडक्टर का बना हुआ प्लेट ले लिया हमने। अब इस प्लेट को ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, या फिर कोई इसको ऐसे दिखा देते हैं इंसुलेटर। ये हो गया इंसुलेटर हो गया। क्यों, तो यदि इसको चार्ज हम दें तो चार्ज हमारा अर्थ में न चला जाए, तो कोई ये दिखाते हैं और कोई नहीं दिखाते। आप वो बोर्ड में दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ये दिखा भी सकते हैं और इसके बगैर भी आप दिखा सकते हैं। चलिए, ये हुआ इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी इंसुलेटर का पैड है जिस पर कि ये प्लेट है हमारा। अब इस प्लेट को मैंने एक्स सपोज किया, इस प्लेट को दिया चार्ज प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू चार्ज कंडक्टर का प्लेट है तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली। अब थोड़ा लिखिए, लेट अ प्लेट ऑफ कंडक्टर ब्रैकेट में एक्स is given charge plus q and rise in its electric potential is V, then its capacitance bracket में C is C equal to Q upon V, इक्वेशन 1। अब इसके नजदीक में एक अनचार्ज्ड मेटल प्लेट, कंडक्टर की प्लेट को लाके रखा। अब ये है अनचार्ज्ड मेटल प्लेट, इसके नजदीक में ये पैरेलल रख दिया है। ये प्लेट जो है इसको मैंने Y बोल दिया, तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, पैरेलल है, पैरेलल लेना है हमें। इसको प्लेट Y बोला, मेटल का बना हुआ है। अब बच्चों, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के बारे में। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं। यदि उसके नजदीक में एक चार्ज प्लेट को ला दिया आपने तो क्या होगा, जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, अब उस पर ये एक डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। किधर लगा देगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, एंड सो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। आया और आया और आया और आया इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, इधर अट्रैक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ा शिफ्ट हुआ। जिधर से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, तो इधर डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यदि ये अनचार्ज प्लेट एयर में है, वैक्यूम में है यदि, तो बच्चों यहां पे जितना चार्ज आप दिए हैं प्लेट एक्स पर, उतने ही चार्ज इस पर डेवलप होंगे बाय इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। अब ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करके पकड़ रहा है, यानी कि बाइंड कर रहा है,
एंड सो इस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड चार्ज भी हम लोग बोलेंगे आगे। लेकिन ये जो प्लस चार्ज है उसको ये प्लस क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। यदि इधर से हम अर्थ में रास्ता दे दें, जैसा कि पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में पढ़े थे, यदि हमने इधर रास्ता दे दिया इसको अर्थ में जाने के लिए, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज गोज टू अर्थ, बच जाएंगे ओनली नेगेटिव चार्ज। अब जरा देखते हैं इन इंड्यूस्ड चार्जेस का, बाय इलेक्ट्रिकल इंडक्शन जो चार्ज होते हैं इसको इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं। इन इंड्यूस्ड चार्जेस का प्लेट एक्स के पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट है, जरा उस पर गौर करिए, बहुत अच्छी से गौर करिएगा। इस प्लेट की पोटेंशियल हमने भी सपोज करा, माइनस क्यू की वजह से यहां पर पोटेंशियल को माइनस स्मॉल भी हमने सपोज करा। इस प्लस क्यू की वजह से प्लेट एक्स के पोजीशन पर जो पोटेंशियल है इसको हमने प्लस भी डैश सपोज करा। अब बच्चों जैसा कि आप पढ़े हैं, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, एंड सो नेगेटिव चार्ज जो है उससे प्लेट एक्स का डिस्टेंस कम है, पॉजिटिव चार्ज फर्दर सरफेस पर है, दूर वाले सरफेस पर है, एंड सो यहां से इस प्लेट का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस प्लेट एक्स से कम है, एंड सो भी का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। प्लस चार्ज से प्लेट एक्स का डिस्टेंस बड़ा है, आर बड़ा है, तो भी का न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, माइनस के साथ नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू मैं बोल रहा हूं, भी का न्यूमेरिकल वैल्यू ये है ज्यादा। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है प्लेट एक्स के जगह पर, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है। यहां तक जान गए। अब जरा सोचिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये होगा नेगेटिव, मैं इसको कैपिटल बी डैश बोल रहा हूं इन दोनों के डिफरेंस को। अब देखिए क्या हो गया, इसमें से जो पोटेंशियल पहले से था एक्स का उसमें से थोड़ा माइनस हो गया, पोटेंशियल हो गया कम प्लेट एक्स का, तो सी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अब सी यदि बड़ा हो गया तो फिर आप यदि ज्यादा चार्ज देंगे इसको तो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस ज्यादा हो गया। जैसे एक पानी का टंकी होता है, 500 लीटर का टैंक है, उसमें 500 लीटर आप डाल सकते हैं पानी, वो एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए कि 700 लीटर 700 लीटर का टैंक है, तो उसको आप 700 लीटर पानी देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। सिमिलरली इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गया, चार्ज रखने की कैपेसिटी बढ़ गया, तो फिर आप इसको ज्यादा चार्ज देंगे तो ये चार्ज को स्टोर करेगा, रखेगा अपने पास। चलिए बच्चों इसको लिख लीजिए पहले, फिर बात करता हूं। और इसको फिगर 1 कर देंगे हम, दिस इज फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड फिर हम लेंगे, फिगर फर्स्ट इसको लेते हैं। चलिए थोड़ा सा डिफाइन करिए पहले, लिखिए व्हेन an uncharged metallic plate या conducting plate Y is kept, रखते हैं near plate Y, near plate X, figure first, this is figure first, then due to induced charges on plate Y, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसे पोटेंशियल हम लोग बोल देंगे आगे, एक बार लिख दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल बोलते चलेंगे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ प्लेट एक्स decreases so its कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को कैपेसिटेंस बोल के हम चल रहे हैं,
so its capacitance increases. कहां से हम देख रहे हैं? बाई इक्वेशन 1 ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए, बाई इक्वेशन 1। चलिए बच्चों, यहां तक हम लोग सीख लिए, जान गए कि जैसे इंड्यूस चार्जेज आवेगा तो प्लेट एक्स की पोटेंशियल को कम कर देगा, भी कम हो गया, सी बढ़ गया। अब आउटर सरफेस जो प्लेट वाई का है इसको अर्थ करते हैं, आउटर सरफेस ऑफ प्लेट वाई को अब थोड़ा अर्थ करके देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो इसके लिए अब हम नया फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये दिखा दिया इंसुलेटर। अब आपको जैसा कि मैं बोला हूं ये दिखा देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो नहीं दिखाइए, वो भी चलता है, दोनों ठीक है ना। कुछ बुक्स में लोग दिखा दिए हैं, मैंने भी दिखा दिया है वाई। अब ये चार्ज प्लस क्यू नाउ माइनस क्यू, ठीक है। अब इसके आउटर सरफेस को हम अर्थ से ज्वाइन कर रहे हैं, ये है अर्थ की सिंबल। अर्थ का पोटेंशियल होता है 0, ये हमेशा याद रखिएगा। पोटेंशियल ऑफ अर्थ भी ई में कर दे रहा हूं, ई फॉर अर्थ इज इक्वल टू 0, ये हमेशा याद रखिएगा, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगा आपको और प्रॉब्लम में गिवन नहीं होगा। तो VE पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0 और ये सिंबल है अर्थ करने का, दिस सिंबल इज फॉर अर्थ। कहीं पर दिख जाए अब आपको आज के बाद तो समझ जाइएगा, बड़ा लाइन उससे छोटा, तो ये होते हैं सिंबल ऑफ अर्थ, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज गोज टू अर्थ, जैसा कि आप जान रहे हैं, अर्थ से यदि आउटर सरफेस को ज्वाइन किया हमने तो फिर ये जो प्लस चार्ज रिपेल कर रहा है, प्लस चार्ज को, इस प्लस को ये प्लस जो रिपेल कर रहा है, हमने दे दिया इसको रास्ता जाने के लिए, अर्थ में भाग गया। नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करके बॉन्ड किए हुआ है, इसलिए नेगेटिव को नहीं जाने देगा अर्थ में। दूसरे लैंग्वेज में भी मैं बोल दे रहा हूं, एक्चुअली यहां से अर्थ से इलेक्ट्रॉन आया है यहां पर, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया गया है। बट सिंपल लैंग्वेज में जो दिखता है फिजिक्स में वो बोलते हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग यही देख रहे हैं कि पॉजिटिव गायब हो गया तो कहां गया, तो बोलते हैं कि अर्थ में चला गया। दोनों ठीक है, 12वीं के बच्चों के लिए ठीक है, दोनों ठीक है। अब देखिए यहीं पर हम लोग जो अभी बात कर रहे थे भी, इसका पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल ये लिया था हमने, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ये लिया था हमने इस फिगर में, फिगर 1 में गया अर्थ में। अब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तब तो ये भी नहीं है। अब देखिए ओनली माइनस हो रहा है, ओनली इसके पोटेंशियल जो थे पहले भी उसमें से ओनली माइनस हो रहा है, प्लस कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब ओनली माइनस करेंगे, खाली माइनस करेंगे, जब आप प्लस कुछ भी नहीं करेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा? बहुत इसका वैल्यू कम हो जाएगा। जब इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएंगे, बहुत छोटा हो जाएगा जब इसका वैल्यू, तो जब ये भी जो है बहुत छोटा हो जाएगा तो सोचिए बच्चों सी क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। जब सी बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप जो है बहुत ज्यादा चार्ज देंगे प्लेट एक्स को, तो ये प्लेट एक्स आपका चार्ज एक्सेप्ट करेगा। तो यही है फाइनल फिगर ऑफ कैपेसिटर। जिस समय की इसके पास में बहुत बड़ा कैपेसिटेंस है, इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर, और इसके अंदर में है एयर, इंसुलेटर है। तो जो डेफिनेशन दिए हैं, कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ एटलीस्ट 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, एयर से अलग है दोनों प्लेट्स, एंड इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। ये भी पता चल गया, भी बहुत कम हो गया है जिससे सी बहुत बड़ा हो गया, जिससे कि क्यू बहुत ज्यादा, एंड सो बहुत ज्यादा क्यू ये इकट्ठा कर सकता है, स्टोर कर सकता है। चलिए बच्चों, तो जरा इसको भी लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए व्हेन आउटर सरफेस, बोलता हूं मैं, व्हेन आउटर सरफेस ऑफ प्लेट वाई
इज अर्थड, ब्रैकेट में कर देंगे फिगर सेकेंड, देन फ्री पॉजिटिव चार्ज goes to earth and due to bound negative charge on plate Y, electrostatic potential of plate X decreases furthermore. So capacitance of plate X increases furthermore. ब्रैकेट में लिख लेंगे बाय इक्वेशन 1. नाउ पैराग्राफ चेंज करिए. द सिस्टम ऑफ two conducting plates, ब्रैकेट में फिगर सेकेंड, two conducting plates X and Y having air between them, having air क्या है? इंसुलेटर. या फिर यहां पर ये भी लिख सकते हैं सेपरेटेड बाय एयर, लिख सकते हैं आप. यहां पर मैं लैंग्वेज सिंपल कर दिया हूं. having air between them is a capacitor. बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप यहां तक लिखेंगे. अब इसमें थोड़ी सी हम लोग और बात करेंगे. जो 2 प्लेट्स हैं इसको नाम दिया गया है, क्या लिख लीजिए. ये नाम ऐसे पता होना चाहिए. प्लेट X यानी पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड कलेक्टिंग प्लेट एंड प्लेट Y negative plate is called condensing plate. अब इसी से इस सिस्टम का नाम भी रख दिया गया कंडेंसर. and system of 2 plates X and Y separated by air is a capacitor or a condenser. कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस पता होना चाहिए जिससे कि हम सारे बुक की प्रॉब्लम को फेल कर सकें, समझ सकें. तब जो फिगर सेकंड देख रहे हैं इस काम को आप बैटरी लगा के भी कर सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में बैटरी लगा करके एक्सप्लेनेशन आप नहीं देंगे. जैसे आप देखें वैसे दीजिएगा, लेकिन अपने प्रॉब्लम्स करने के समय आप जो है फिगर सेकंड को ऐसे कर सकते हैं. इन फिगर सेकंड ये लिया हमने प्लेट X प्लेट Y, इसमें लगाया हमने बैटरी. अब देखिए बैटरी में जैसा कि आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, जो बड़े साइज का आप दिखाते हैं प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट होता है. ये है पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है. बैटरी का मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इसको की बैटरी का वोल्टेज कहते हैं. आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलेंगे इसको. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF
बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं, जो आगे हम लोग चैप्टर में बात करेंगे। नाउ इसको अभी भी लिख देता हूं। अब देखिए बैटरी तो चार्ज सप्लायर है, एंड सो बैटरी के पॉजिटिव से इस प्लेट को मिल जाता है प्लस क्यू चार्ज, बैटरी के नेगेटिव से इस प्लेट को मिल जाता है माइनस क्यू चार्ज। अब इस बीच में एयर है, इस बीच में एयर है, ठीक है, ये एयर है बीच में। तो फिर टू प्लेट्स पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स of conductor of metal separated by insulator air is a capacitor। अब यदि हमें पोटेंशियल पूछा जाए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आराम से बता देंगे, भी जो बैटरी का है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिए जाते हैं। एंड सो कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस, यदि बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे हम लोग। चार्ज ऑफ कैपेसिटर, अब इसकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जरा आपको लिखिए, चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज प्लस क्यू। अब आप सोच रहे होंगे चार्ज ऑफ कैपेसिटर प्लस क्यू क्यों, तो याद करिए, हम लोगों ने प्लेट एक्स जो लिया न्यूट्रल, उस पर चार्ज प्लस क्यू इकट्ठा किया हमने। ये तो इंड्यूस चार्जेज हैं, इंड्यूस चार्जेज तो पेयर में होते हैं और इक्वल एंड अपोजिट भी होते हैं। total induced charge on a conductor will be 0, and so positive plus q charge को चार्ज ऑफ कैपेसिटर बोला जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस between two plates of कैपेसिटर, इसको मैं भी लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी लिख दिया, डेल्टा भी ऐसे लिखते हैं लेकिन मैं इसको भी लिख दिया, थोड़ा सा फॉर्मूला जो होंगे उसको याद रखने में इजी होगा। दिस इज इक्वल टू, अब जैसा पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े हैं आप पोटेंशियल चैप्टर में, इट इज वर्क डन, कौन सा वर्क डन, टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट चलाने पर जो वर्क होगा, दैट वर्क इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि आप इधर जब चलाएंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा उसको, एंड सो वर्क विल बी डन बाय एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट से होगा वर्क। अब एक्सटर्नल एजेंट से जो वर्क होता है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी होता है, एंड सो दिस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from negative plate to positive plate। अब बच्चों, चार्ज ऑफ कैपेसिटर प्लस क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिव भी, दोनों को जान गए। अब सी कैपेसिटेंस क्या होगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेंगे जो सी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, लेकिन प्रॉब्लम में सीधे कैपेसिटेंस आपको लिखा रहेगा। अब हम लोग भी कैपेसिटेंस बोलते चलेंगे आगे की तरफ। तो कैपेसिटेंस इनसाइड ब्रैकेट सी ऑफ अ कैपेसिटर। नाउ सी इज इक्वल टू चार्ज on positive plate upon potential difference between two plates। V क्या है, V is potential difference between two plates of capacitor। next, जब कैपेसिटर के टू प्लेट्स, ये जो टू प्लेट्स हैं पैरेलल लेते हैं तो इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। नहीं, यदि आप दो सिलेंडर ले लीजिए,
एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर डाल दीजिए, किसी एक पर चार्ज दीजिए, किसी दूसरे को अर्थ कर दीजिए, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो जाएगा। 2 स्फीयर ले लीजिए, एक स्फीयर के अंदर दूसरे स्फीयर को डालिए, किसी एक स्फीयर पर चार्ज देके दूसरे स्फीयर को अर्थ कर दीजिए, तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएंगे। लेकिन बच्चों, हमारा जो सिलेबस अलाउ कर रहा है हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसलिए हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस फिगर पे रहेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग यूज करेंगे। अब कैपेसिटर की सिंबल ऑफ कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, कभी कभी सिंबल देख के हमें खुद ही पहचानना पड़ेगा। तो कैपेसिटर के 2 सिंबल होते हैं। नंबर 1, इफ C इज कांस्टेंट, यदि C मतलब कैपेसिटेंस, यदि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, ठीक है, यदि कैपेसिटेंस यानी कि C कांस्टेंट है, तो C कांस्टेंट के लिए जो कैपेसिटर का सिंबल होता है, इफ C इज कांस्टेंट, तो कैपेसिटर को आप डिनोट करते हैं पैरेलल लाइंस। ये 2 पैरेलल प्लेट हो गया, 1 2, ये 2 वायर्स हो गए। ये जो वायर हो गया यही कनेक्शन करने के लिए ये 2 वायर्स हो गए, और ये कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हो गए। इसमें एक होगा पॉजिटिव प्लेट, दूसरे होंगे नेगेटिव प्लेट। नहीं, यदि इफ C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इज वेरिएबल कैपेसिटेंस के भी कैपेसिटर यूज करते हैं आप, जैसे ट्यूनिंग करने में, रेडियो टीवी में जो ट्यूनिंग करते हैं, तो वहां पर जो है वेरिएबल कैपेसिटर होता है आपका, उसी की मदद से आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर एडजस्ट करते हैं। LC सर्किट होता है, पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 6 में, पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, फिर पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ यदि वेरिएबल हो गया तो फिर इस पर जो है वेरिएबल कैपेसिटर में थोड़ा इस पर जो है ये ऐसे एक एरो कट का निशान दे देते हैं, ठीक है। अब C कैपेसिटेंस हो गया, इसका भी C कैपेसिटेंस हो गया, C फॉर कैपेसिटेंस। तो यदि C कांस्टेंट है तो ये सिंबल नहीं, यदि कभी ये मिल जाए आपको तो समझ जाइएगा कि कैपेसिटी वेरिएबल है, कैपेसिटेंस वेरिएबल है। अब हम लोग तीनों बात को पहचान गए कैपेसिटर में। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कैपेसिटेंस। अब इसको C0 से डिनोट कर रहा हूं, ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। अब एयर वैक्यूम दोनों वर्ड 12th क्लास में हम लोग सेम ले रहे हैं, इसलिए मैं एयर लिख दिया हूं, कोई वैक्यूम लिख दे उसको भी सेम समझेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर लिया हमने 2 प्लेट्स। अब इसमें हम लगा दे रहे हैं बैटरी, ये लगा दिया हमने बैटरी। नाउ अब ये बैटरी लगा दिया, कैपेसिटर को मिला चार्ज +Q, बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव से मिला चार्ज -Q। नाउ थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर दें, सॉरी माइनस चार्ज माइनस। अब पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V। नाउ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा रहे हैं अब हम, ठीक है। अंदर में एयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा रहे हैं। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रखा +1 चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज को रखा इसके अंदर। ये पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगा, ये नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया दाईं तरफ। नाउ अब प्लेट एरिया, ईच प्लेट का एरिया, लेट अस सपोज A, ठीक है। दोनों प्लेट के एरिया सेम होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, दोनों प्लेट का एरिया सेम है। अब शेप जो भी हो, मान लीजिए कि स्क्वायर शेप होगा तो एरिया जो है L², स्क्वायर की साइड L हो तो L²,
मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर शेप दे दिया तो रेक्टेंगल कह दिया, मान लीजिए कि प्लेट सर्कुलर दे दिया तो पाई आर स्क्वायर सर्कल कह दिया। तो शेप देख करके इसका अपना एरिया निकाल लिया करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। लेट थोड़ा इसका नेमिंग कर देते हैं, प्लेट एक्स प्लेट वाई जो हम लोग शुरू से अब ले लिए। लेट टू प्लेट्स ऑफ कंडक्टर, ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्स एंड वाई, ईच ऑफ एरिया ए आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, separated by distance d. Potential difference between two plates is V. Electric field inside the capacitor is E, and surface charge density, surface charge density on plate X is sigma। ऐसे तो दोनों प्लेट पर सिग्मा होगा, बट प्लेट एक्स का नाम लेकर चलेंगे, या फिर कोई बोल सकते हैं ऑन ईच प्लेट इज सिग्मा, ये भी बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले अब हम सिग्मा का पता लगा रहे हैं। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। पॉजिटिव प्लेट खाली लेते रहिएगा हमेशा, नेगेटिव प्लेट सपोर्टिंग प्लेट है, हेल्पर है, इसलिए पॉजिटिव प्लेट पर नजर डाल के सारा काम करते रहिएगा हर प्रॉब्लम वगैरह में सब में। तो सिग्मा क्यू बाई ए। अब गॉसेस लॉ में हम लोग पढ़े थे कि जब एक प्लेट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और दोनों पे यदि सेम सिग्मा है, ठीक है, एरिया ईच प्लेट का ए है, तो ईच प्लेट का जो सिग्मा होगा यही होगा क्यू बाई ए। अब एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, तो फिर बाय गॉसेस लॉ क्या मिला है, लिखिए बाय गॉसेस लॉ E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। नाउ सिग्मा की वैल्यू रख लें Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट। अब देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं दिस इक्वल टू, माइनस को हटा के पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स को हम लोगों ने भी सपोज कर रखा है, V दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है D। तब देखिए यहां से V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू E इंटू डी हो जाएंगे। चलिए हिंट कर दिया हो। अब आप कहेंगे माइनस साइन क्यों नहीं, तो फिर माइनस जो है, ये जो माइनस साइन है डायरेक्शन बताने के लिए आता है, तो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, डायरेक्शन अपना फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, एंड सो वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं V का। तो V इक्वल टू E इंटू डी। नाउ E हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट इंटू डी, डी न्यूमरेटर में है। नाउ जो लिख रखे हैं C नोट C0 कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर, तो फिर अब देयरफॉर C नोट इक्वल टू कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। नाउ दिस इक्वल टू Q अपॉन Q D अपॉन A एप्सिलॉन नोट। Q से Q कैंसल हो गया। नाउ C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। चलिए बच्चों कैपेसिटेंस आ गया, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा थोड़ा मैं गेस भी करता रहूंगा ताकि आप आराम से एग्जाम दे सकें। अब यदि कोई इसके अंदर मीडियम एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ गया, तो इफ capacitor is filled by an insulator को डाई इलेक्ट्रिक भी बोला जाता है। आगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे थोड़ा सा। इफ कैपेसिटर इज फिल्ड बाय एन इंसुलेटर ऑफ या डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, then its capacitance, अब इस कैपेसिटेंस को C बोल दिया हमने,
नाउ C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, आप चाहें तो इसको C नॉट इंटू K भी बोल सकते हैं, यानी कि C इक्वल टू C नॉट इंटू K। यदि आपको मालूम है कैपेसिटर की कैपेसिटी जिसमें एयर है, वैक्यूम है, तो फिर उसको K से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक से इसको भर दिया, यानी पूरे को डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, पूरे स्पेस को भर दिया डाइलेक्ट्रिक से, फील्ड, ठीक है। या फिर इसमें हम एक वर्ड और लगा दें, कंप्लीटली फील्ड। चलिए एक वर्ड और लगा देते हैं और ज्यादा क्लियर रहेगा, कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली फील्ड। इफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फील्ड बाय एन इंसुलेटर बाय अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K, then its capacitance C ए एप्सिलॉन नॉट K बाई D। अब कहिएगा K कहां से आया, तो याद करिए जो आपने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, उसको याद करिए फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ में जो पढ़े थे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये था आपका एप्सिलॉन m यानी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एयर की फ्री स्पेस की परमिटिविटी इक्वल टू था K, या इसी को एप्सिलॉन r बोले थे। तब देखिए जब फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट होगा परमिटिविटी, लेकिन यदि कोई दूसरा मीडियम आ गया तो उस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन m लेते हैं यहां पर, तो फिर जब यहां पर एप्सिलॉन m लेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन m इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो गया। अब ये हमारा क्या है, C नॉट है, तो फिर ये C नॉट इंटू K। चलिए बच्चों अगली क्लास में अब हम लोग आगे का काम करेंगे जिसमें कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर वगैरह निकालेंगे, शेयरिंग ऑफ चार्ज वगैरह निकालेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।